रात के 2 बज चुके हैं। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, जर्नलिंग, मेडिटेशन, हर वो सेल्फ हेल्प किताब जो मार्केट में है, फिर भी एक अजीब सी एंग्जाइटी सोने नहीं दे रही। सफलता की अंधी दौड़ और खुद को साबित करने का प्रेशर दिमाग को जैसे खोखला कर रहा है। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम सफलता के उस तिलिस्म को जड़ से उखाड़ने वाले हैं जिसने हम सबके दिमाग को एक खामोश कैदी बना रखा है। हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक भ्रम, एक ऐसे इल्यूजन को डिकोड करेंगे जिसे समझे बिना शांति मिलना नामुमकिन है। जब भी हम किसी बहुत बड़ी सफलता को देखते हैं, किसी विनर को देखते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत एक अकेले हीरो की छवि गढ़ लेता है। हमें लगता है उसने सब कुछ अपने दम पर किया। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारे अहंकार, हमारी ईगो पर एक जोरदार चोट करता है। जरा सोचिए, क्या कोई भी बड़ी जीत, कोई भी अल्टीमेट सक्सेस सच में पूरी तरह से अकेले हासिल की जाती है? मैंने किया, ये मेरी मेहनत है, मेरी बुद्धिमानी है, मेरी सफलता है। ये मॉडर्न ईगो की सबसे ऊंची, सबसे घमंडी और सबसे खतरनाक घोषणा है। हम इन चंद शब्दों के इर्द गिर्द अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद खड़ा कर लेते हैं। हम खुद को इस कहानी का इकलौता लेखक मान बैठते हैं। लेकिन इस भ्रम के भारीपन को, इस इल्यूजन के वजन को एक पल के लिए महसूस कीजिए। क्योंकि जब योजनाएं बिखरती हैं, जब सब कुछ गलत हो जाता है, तो यही अहंकार एक खौफनाक जेल बन जाता है। अगर सारी सफलता सिर्फ और सिर्फ हमारी है, तो हार का वो दम घोटू, जानलेवा बोझ भी तो हमें ही अकेले उठाना पड़ेगा ना। आज हम 5000 साल पुराने एक ऐसे ज्ञान का सामना करेंगे जो हमारे पूर्ण व्यक्तिगत नियंत्रण के इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। तो चलिए, कंट्रोल के इस भ्रम को तोड़ते हैं और देखते हैं कि वो प्राचीन प्लॉट ट्विस्ट आखिर है क्या। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14 है। ये कोई साधारण लाइन नहीं है। ये वो परम सत्य है जो अचानक से हमारी और आपकी पूरी दुनिया की नींव हिला देता है। एक ऐसा सच जिसे आज तक शायद किसी ने हमें इस तरह से नहीं समझाया। ये प्राचीन श्लोक हमें बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में होने वाले हर एक कार्य, हर एक एक्शन के पीछे ठीक 5 अदृश्य ताकतें काम कर रही होती हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या दर्शन नहीं है। ये रियलिटी को नेविगेट करने का, जिंदगी जीने का एक परफेक्ट मनोवैज्ञानिक यूजर मैनुअल है। एक ऐसा मैनुअल जिसे भुला देने की कीमत हम आज हर रोज डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और तनाव से चुका रहे हैं। इस इल्यूजन को, एम्बिशन के इस पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस विशाल ब्रह्मांडीय सत्य को समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। रोहन नाम के एक स्टूडेंट की कल्पना कीजिए। पूरे 3 साल की भयंकर मेहनत, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाना, और अंत में उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो गर्व से कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत का फल है। उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन सच मानिए, ये सच बहुत बहुत अधूरा है। उस सफलता के पीछे सबसे पहला छिपा हुआ कारण है अधिष्ठान, यानी वो भौतिक आधार, वो माहौल और वो परिस्थितियां। वो घर जहां शांति से बैठकर पढ़ने का मौका मिला, वो शहर जहां सही संसाधन मौजूद थे। हमारे ईगो ने इस नींव को शून्य से नहीं बनाया था। ये फाउंडेशन उसे ब्रह्मांड से, उसके आसपास के माहौल से मिली थी। इसके बाद आता है कर्ता, यानी कर्म करने वाला इंसान। हाँ, इसमें बिल्कुल उस व्यक्ति की अपनी मेहनत, उसकी रातों की नींद का बलिदान और उसका पसीना शामिल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अहंकार, जिसे सब कुछ मानकर बैठा है, वो असल में इस इतने बड़े ग्रैंड इक्वेशन का केवल एक हिस्सा है। तीसरी अहम ताकत है करण, यानी वो साधन और उपकरण जो इस्तेमाल हुए। इंसान के दिमाग की शक्ति, उसे माता पिता से मिली जेनेटिक बुद्धिमत्ता और उसके शरीर की काम करने वाली इंद्रियां। हमारा ईगो ये झूठा दावा करता है कि उसने ये टैलेंट, ये प्रतिभा खुद बनाई है, जबकि सच तो ये है कि उसने केवल उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जो उसे जन्म से मुफ्त में सौंपे गए थे। चौथी ताकत है चेष्टा। ये वो कॉस्मिक और बायोलॉजिकल एनर्जी है जो शरीर की हर एक कोशिका को जीवित और एक्टिव रखती है। रात के 2 बजे जब कोई इंसान जागकर काम कर रहा होता है, तो उसके दिल का धड़कना, शरीर में खून का दौड़ना, ये सब एक अदृश्य ऊर्जा से हो रहा है। हम अपनी धड़कन खुद कंट्रोल नहीं करते, वो बस चल रही है। और अंत में आता है 5वां और सबसे अनप्रेडिक्टेबल तत्व, दैव, यानी नियति, किस्मत या वो अनसीन फोर्स। परीक्षा के दिन रास्ते में ट्रैफिक का ना मिलना, बीमार ना पड़ना या पेपर चेक करने वाले का मूड, ये वो बाहरी चीजें हैं जो बस अलाइन हो जाती हैं। इन पर किसी भी इंसान का रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं होता।
तो अब सवाल उठता है कि ये ईगो का भारी भरकम बोझ हमारे दिमाग को इतनी बुरी तरह तोड़ता क्यों है? यहाँ एक बहुत ही गहरा और भयानक विरोधाभास है। एक तरफ हमारे ईगो की वो खोखली कहानी है जो चीख चीख कर कहती है मैं अकेला ही जीतने वाला हूं, और दूसरी ओर है ब्रह्मांड की वो परम शांति देने वाली सच्चाई कि हम तो बस कई कारणों के एक विशाल साझे नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। इस बात को समझना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक राहत है। जरा इस विजुअल को देखिए और सोचिए, पूरे कंट्रोल में इंसान का अपना हिस्सा यानी कर्ता का हिस्सा असल में कितना छोटा है। किसी भी काम के पूरा होने के लिए इन पांचों हिस्सों का एक साथ आना, अलाइन होना जरूरी है। कर्ता केवल 20% है। फिर भी हमारी सारी बेचैनी, हमारी सारी एंग्जाइटी इस बात से पैदा होती है कि हम इस 20% हिस्से को पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर थोपने की जबरदस्ती कर रहे हैं। अब इस बात को अपने जहन में गहराई तक उतरने दीजिए। अगर एक सफलता के लिए, एक जीत के लिए इन 5 अलग-अलग तत्वों का पूरी तरह से मिलना जरूरी है, तो कोई एक अकेला इंसान असफलता का 100% दोष, उस हार का पूरा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर कैसे ले सकता है? हम खुद को उस हार के लिए अपराधी मानकर अंदर ही अंदर क्यों मारते रहते हैं, जिस पर कभी हमारा पूरा कंट्रोल था ही नहीं? तो क्या कोई रास्ता है इस ट्रैप से बाहर निकलने का? सच्ची मेंटल फ्रीडम आखिर है क्या? आज के इंसान की साइकोलॉजिकल बीमारियों को देखिए। सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार तुलना करना, कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का वो जानलेवा प्रेशर, और खुद को अंदर से बिल्कुल वर्थलेस महसूस करना। ये सारी भावनाएं इस भ्रम से पैदा होती हैं कि हमें लगता है हम इस ब्रह्मांड के इकलौते ड्राइवर हैं। हम एक मल्टीप्लेयर ब्रह्मांड में खुद को सोलो प्लेयर समझने की सबसे बड़ी और घातक गलती कर रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स से आजादी कैसे मिलेगी? इसके 3 सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कदम हैं। पहला, अपने हिस्से का काम, अपना 20% कर्म पूरी शिद्दत और तीव्रता से करना। दूसरा, बाकी के 4 तत्वों पर पूरा भरोसा रखना कि वो अपना काम करेंगे। और तीसरा, सारा का सारा क्रेडिट खुद लेने या सारा इल्जाम खुद पर मढ़ने के अहंकार को हमेशा के लिए भस्म कर देना। जैसे ही हम ये झूठा श्रेय लेना छोड़ते हैं, हार का वो दमघोटू बोझ भी हमारे सीने से अपने आप उतर जाता है। ये शेयर्ड कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट असफलता के उस भारी मनोवैज्ञानिक बोझ को पलक झपकते ही गायब कर देता है। जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी की हर घटना का इकलौता लेखक, इकलौता डायरेक्टर नहीं है, तो परिणामों से, उस रिजल्ट से जुड़ा हमारा वो जहरीला अटैचमेंट हमेशा के लिए टूट जाता है। इस ईगो डेथ का, अहंकार की इस मृत्यु का प्रैक्टिकल इस्तेमाल जिंदगी बदल सकता है। बहुत बड़ी जीत मिलने पर हवा में उड़ने के बजाय उन 5 तत्वों को धन्यवाद देना इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। और दूसरी तरफ जब बहुत भयानक हार मिले तो खुद से नफरत करने, खुद को कोसने के बजाय उन 5 तत्वों का निष्पक्ष रूप से एक ऑब्जर्वर की तरह विश्लेषण किया जा सकता है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का ये ज्ञान एक बहुत ही गहरा, एक सिनेमैटिक सत्य हमारे सामने रखता है। सफलता हो या असफलता, कोई भी इंसान कभी भी सच में अकेला नहीं होता। हर एक जीव इस ब्रह्मांड के साथ एक अदृश्य धागे से हमेशा जुड़ा हुआ है, उन अदृश्य आधारों, उपकरणों, ऊर्जाओं और उस नियति के माध्यम से जो हर पल हमारे साथ काम कर रही है। इस गहरे सच के साथ आज हम आपको सिर्फ एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। शांति से सोचिएगा, क्या हम इस विशाल, रहस्यमयी और खूबसूरत ब्रह्मांड में सिर्फ अपना एक छोटा सा किरदार निभा रहे हैं, या फिर पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की झूठी जिद में खुद को हर रोज अंदर ही अंदर राख कर रहे हैं?